हार्ट अटैक इन यंग एडल्ट्स। आज हार्ट अटैक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। लोग हार्ट अटैक की वजह से यंग लोग मर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ जिम में भी ऐसा कुछ हुआ, चाहे वो सिद्धार्थ जी हो, चाहे वो राजू श्रीवास्तव जी के साथ भी हुआ। बट क्या ये सिर्फ जिम तक लिमिटेड है? क्या ये सिर्फ जिम में ही हो रहा है? जब मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया तो मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आई जो ये कह रही है कि ओवरऑल ये एक फिनोमिना वर्ल्ड वाइड चल रहा है। और इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो ये कुछ न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक 21 साल की ब्राइड जो सिर्फ अपनी वेडिंग में गई थी, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही थी, 21 साल की एक ब्राइड को भी हार्ट अटैक आया। वो तो एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, वो तो किसी जिम में भी नहीं थी, वो तो कोई कार्डियो या वेट ट्रेनिंग नहीं कर रही थी, उसको हार्ट अटैक क्यों आया? क्या हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ जिम में हार्ट अटैक आ रहा है? जी नहीं, आज ये एक फिनोमेना चल रहा है। डायबिटीज के साथ साथ हार्ट रिलेटेड डिजीजेस जो है वो बढ़ रही है। और ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंस नहीं है, मैंने और भी निकाला है। अगर आप देखेंगे तो एक क्लास 3 का बच्चा है तेलंगाना में जिसको हार्ट अटैक आया है। अगर आप देखेंगे तो एक 20 साल का लड़का डांस कर रहा है, उसको भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये हो क्यों रहा है और इससे हमें क्या सीखना चाहिए? आज ये चीजें बढ़ रही हैं। क्या ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? प्रॉब्ली यस। क्या ये 2 साल जो हम घर में बंद रहे उसके बाद जो स्ट्रेस हमारी जिंदगी में बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे बहुत लोड बढ़ रहा है, क्या ये वो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये एक लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है कि आपके शरीर को आदत नहीं है बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, आपके शरीर को आदत नहीं है बहुत ज्यादा स्ट्रेस की, और सडनली जब भी स्ट्रेस आता है तो आपका हार्ट जो है वो गिव अप कर देता है, हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है। तो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूं। तो अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, आपको लग रहा है कि सांस बहुत फूल रही है, छाती के अराउंड एक टाइट सा बैंड बांध रहा है, कोई ऐसी टाइटनेस फील हो रही है, तो प्रॉब्ली आपको हार्ट अटैक आ रहा है। कोई चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, पेन कोई रेडिएट कर रहा है हाथ की तरफ, पीछे बैक की तरफ, इवन जॉ तक अगर कोई लेफ्ट साइड पे पेन रेडिएट कर रहा है तो ये एक साइन होता है। और ऐसे बहुत सारे साइन आपको एसिडिटी की वजह से भी आते हैं। बट अगर ऐसा साइन है तो कोई हर्ज नहीं है, उसी समय अस्पताल इमरजेंसी में जाके एक ईसीजी कराने में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जान सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है, ये हॉस्पिटल जाना, पैसे, ये सब सेकेंडरी है। ये मत सोचना कि यार मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं की। क्लास 3 के बच्चे को क्या दिक्कत थी? एक वो 20-22 साल की जो ब्राइड थी उसको कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे ही हम सबको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है, आपको थोड़ा सा भी इनमें से कोई भी सिम्टम जो है, चाहे वो वीकनेस इन दी आर्म है, अपने हाथ से दबा रहे हैं तो कमजोरी फील हो रही है लेफ्ट हैंड में, या सर हल्का फील हो रहा है, या फेंट हो गए हैं, आपके साथ कोई है, आपको उसको सीधा इमरजेंसी रूम में लेके जाना है। आपके पास बहुत कम समय है, आपको ये करने की जरूरत है। और आप अगर एक पर्सनल ट्रेनर है तो आपको सीपीआर करना बहुत जरूरी है। आपको सीपीआर सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे आप आप जो कंप्रेशन देंगे चेस्ट पर और जैसे आप एयर देंगे, कैसे आप उसको जिंदा रख पा रहे हैं। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, मैनुअली फोर्सफुली हार्ट को प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ब्लड जो है पंप करता रहे और जो तुम्हारे ऑर्गन्स हैं वो सर्वाइव करते रहे, उनमें से कोई भी ऑर्गन्स डैमेज ना हो, कोई भी ऑर्गन खराब ना हो। इसके लिए सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में एईडीज नहीं है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स इंडिया में अभी नहीं है। अभी हमें मैनुअल सीपीआर ही देना पड़ता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है सब लोगों से कि अगर आपने सीपीआर नहीं सीखा है तो ये सही समय है, सीपीआर सीख लीजिए। और अगर आपको 1% भी डाउट है कि आपकी हार्ट रिलेटेड कोई एलिमेंट हो सकता है तो आज जाकर अपना ईसीजी कराइए और एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए। और सिर्फ इसको जिम पे ब्लेम मत कीजिए, ये कहीं भी हो सकता है, ये आपकी कोई भी प्री डिस्पोजिशन हो सकती है। तो कृपया अपना ध्यान रखिए और इस तरह के ट्रेंड्स में सतर्क रहें, बेवकूफ नहीं बने।